देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। राष्ट्रपति जी द्वारा वार्षिक थीम का होगा शुभारंभ, राज्यपाल और सीएम भी रहेंगे मौजूद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कल 28 नवंबर को लखनऊ में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के गुलजार उपवन राजयोग ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में संस्थान की इस वर्ष की थीम विश्व एकता एवं विश्वास के लिए ध्यान का राज्य स्तरीय शुभारंभ करेंगी। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में जिले, तहसील स्तर से लेकर कस्बों और गांवों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रपति जी दोपहर 12 बजे से आयोजित समारोह को संबोधित करेंगे और इसके बाद कुछ देर के लिए मेडिटेशन रूम में ध्यान करेंगे। संस्थान के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई ने बताया कि वैश्विक परिदृश्य में दुनिया को सबसे ज्यादा विश्व एकता और विश्वास की जरूरत है। इसी को देखते हुए इस वर्ष ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा वार्षिक थीम विश्व एकता एवं विश्वास के लिए ध्यान रखी गई है। इस थीम के तहत संस्थान के विश्व के 140 देशों में स्थित 8000 से अधिक सेवा केंद्रों के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। थीम के तहत लोगों को एकता बनाए रखने और जीवन में योग को शामिल करने का संदेश दिया जाएगा। गुलजार उपवन राजयोग ट्रेनिंग सेंटर की निदेशिका बीके राधा दीदी और बीके मंजू दीदी ने बताया कि राष्ट्रपति जी के आगमन को लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। प्रशासन के बताए अनुसार सभी प्रोटोकॉल और सुरक्षा मापदंडों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्यक्रम को लेकर निगरानी और दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। हम लखनऊ में हैं इस समय और लखनऊ में गुलजार उपवन राजयोग प्रशिक्षण केंद्र जो बड़ा 3 एकड़ में बना है उसका कल ही माना शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका एक शिलान्यास और एक थीम की लॉन्चिंग करने जा रही है स्टेट लेवल की। और देखिए उसका मेन गेट है, करीब 3 एकड़ में बना हुआ है। जो यहाँ से रोड है, रोड के ऊपर ही ये मेन गेट बना हुआ है। आइए एक एक करके हम दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या है, कहाँ कैसे रहना है, कहाँ पे कार्यक्रम होगा, उनका मिनट टू मिनट क्या प्रोग्राम होगा, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। अभी सर में जाने का गेट है, देखिए पूरा विश्वास गेट बनाया गया है और इसी तरीके से वो गाड़ी अंदर प्रवेश। यहीं पे कल राष्ट्रपति उतरेंगे, यहाँ से स्वागत होगा और यहाँ से इसके बाद ये प्लांटेशन होगा। यहाँ पे 3 जो है यहाँ पे ये गड्ढे खोदेंगे हैं जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल और तमाम दोनों लोग होंगे और इसके बाद इधर से अंदर जाएंगे। देखिए गुलजार उपवन का भवन बिल्कुल बनकर तैयार है और ये मेन गेट है। मेन गेट से दिव्य संस्कृति भवन है। देखिए यहाँ पे मेटल डिटेक्टर वगैरह लगे हुए हैं और इसको पूरी तरीके से सजा दिया गया है। ये देखिए पूरे शानदार है। यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पे फोटोग्राफी होगी और ये देखिए यहाँ पे रंगोली बनाई जा रही है उनकी। और ये अंदर का हिस्सा है, यहाँ पे राष्ट्रपति जी आएंगे। ये जो कमरे यहाँ पे इनका ग्रीन रूम है और ये पूरा बिल्डिंग सुंदर बना हुआ है। यहाँ से ऐसे देखिए पूरा ये रहने का प्रबंध है। देखिए ये पंडाल सज चुका है और ये पीछे होर्डिंग लगी है, तमाम कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं, पूरी कुर्सी लगी पड़ी है। बहुत विशाल पंडाल है, यहाँ करीब हजारों लोग बैठेंगे। जो राष्ट्रपति जी यहाँ बैठेंगे, तमाम जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय होंगे सब यहीं पर विराजमान होंगे और सारी तैयारियाँ पूरी की जा रही हैं। पुणे के कर्वे नगर में जनक सरोवर मेडिटेशन सेंटर का हुआ भूमि पूजन। पुणे के कर्वे नगर क्षेत्र में ब्रह्मा कुमारीज के जनक सरोवर मेडिटेशन सेंटर के भूमि पूजन का पावन शुभारंभ समारोह अत्यंत आध्यात्मिक वातावरण में संपन्न हुआ। यह नया केंद्र क्षेत्र में आध्यात्मिक उन्नति, ध्यान अभ्यास तथा मूल्य आधारित जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। इस शुभ अवसर पर सांसद मेधा कुलकर्णी जी उपस्थित रही। उन्होंने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि इस केंद्र का निर्माण स्थानीय समाज में शांति, सशक्तीकरण और मूल्यनिष्ठ जीवन शैली के प्रसार का माध्यम बनेगा। आपल्या या कर्वेनगर भागामध्ये अशा प्रकारचं हे ब्रह्मकुमारीचं सेंटर इथे होतंय याचा मला खूप मनापासून आनंद झाला। कात्रज भागामध्ये जे केंद्र आहे त्या ठिकाणी मी नेहमी जात असते। जनक सरोवर मेडिटेशन सेंटर हे अतिशय चांगल्या पद्धतीने नावारूपाला येईल नक्कीच आणि इथे अनेकांना लाभ होईल। मीरा सोसाइटी सब जोन प्रभारी बीके सुनंदा दीदी, मीरा सोसाइटी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके नलिनी, वरिष्ठ राजयोगी बीके दशरथ भाई ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। भगवान कहता है ये जनक सरोवर है, लेकिन परमात्मा कहता है तुम अपने मन को सरोवर बनाओ। जैसे सरोवर के अंदर कमल खिलते हैं और हंस तैरते हैं और फरिश्ते स्नान करने के लिए आते हैं,
ऐसे कहते हैं। तो भगवान भी कहता है तुम अपने मन को बहुत सुंदर बनाओ। इस शुभ अवसर पर 200 से अधिक लोगों ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम को सफल बनाया और भूमि पूजन की दिव्य अनुभूति के साथ शांतिमय वातावरण का अनुभव किया। भूमि पूजन के पश्चात सभी उपस्थित लोगों को कुछ क्षण के लिए राजयोग मेडिटेशन का मधुर अनुभव कराया गया। ज्ञान सरोवर रिट्रीट सेंटर की मनाई गई 12वीं वर्षगांठ। ज्ञान सरोवर रिट्रीट सेंटर के 12वें वार्षिकोत्सव पर समर्पणता से संपूर्णता की ओर शीर्षक के अंतर्गत एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस सम्मान समारोह में पानीपत सर्कल के समर्पित भाई बहनों के माता पिता एवं लौकिक संबंधियों का सम्मान किया गया। इस सम्मान समारोह में 1000 से अधिक भाई बहनों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, समाज सेवी हरपाल ढांडा, पानीपत सर्कल प्रभारी बीके सरला दीदी, ज्ञान सरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण, रोहतक से बीके रक्षा, बीके बलबीर, बीके बिंदु, हुड्डा सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता विशेष रूप से उपस्थित रही। कैबिनेट मंत्री ने अपनी शुभकामनाओं में कहा कि ब्रह्मा कुमारी इस आध्यात्मिक संस्था समाज को सही दिशा देने और नैतिक मूल्यों को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरला दीदी ने अपने आशीर्वचनों में कहा कि परिवार वाले इन समर्पित बहनों की सबसे बड़ी शक्ति हैं। उनका प्रेम, सहयोग और शुभ भावनाएं उन्हें दिव्य सेवा में आगे बढ़ाती हैं। करोलबाग सेवा केंद्र के द्वारा आयोजित मेडिटेशन एवं मेडिकल कैंप से स्वास्थ्य, शांति और आध्यात्मिक जागरण तीनों कार्यक्रमों का सुंदर संगम देखने को मिला। यह विशेष आयोजन 500 से अधिक लोगों के लिए स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और आत्म जागरूकता का अविस्मरणीय अवसर बना। क्षेत्र की निगम पार्षद उर्मिला गौतम ने अपने वक्तव्य में बताया कि जितना अधिक हम सोचते हैं उतना ही तनाव बढ़ता है और स्वास्थ्य बिगड़ता है। पांडव भवन की प्रभारी बीके पुष्पा दीदी ने कहा कि नियमित परमात्मा स्मृति से तन और मन दोनों ही स्वस्थ, शांत और मजबूत बनते हैं। आगे सामाजिक कार्यकर्ता एवं राजनेता महेंद्र गौतम, बीके विजय, बीके राज तथा अन्य डॉक्टर्स एवं क्षेत्र के विशिष्ट गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी उपस्थित लोगों ने नशा मुक्त जीवन अपनाने और समाज में जागरूकता बढ़ाने का संकल्प लिया। आप अपने स्वास्थ्य को देखें और जांचें और उसे ठीक रखें। इसी लक्ष्य से इस क्षेत्र में इसे विशेष आयोजित किया गया है ब्रह्मा कुमारी करोलबाग की ओर से। तो जैसे जैसे हम अपने श्वासों को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं, अर्थात श्वास लेते हैं नेचुरल, ऐसे ही परमात्मा की याद साथ में नेचुरल रखते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य अपने आप भी अच्छा होता है और साथ साथ मेडिकल साइंस की सुविधा से भी अच्छा होता है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन हुआ। समापन सत्र में बोलते हुए एमएटी विश्वविद्यालय के लिबरल आर्ट्स के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार झा ने कहा कि असली शिक्षा वो है जो मनुष्य के संस्कारों को परिवर्तन कर दे। जब तक हम हार्ट को एजुकेट ना करें, सिर्फ माइंड को आज हम एजुकेट कर रहे हैं, वो एजुकेशन नहीं है। और मुझे ये कहने में थोड़ा भी संशय नहीं है कि आज का विश्वविद्यालय इन ट्रू सेंस विश्वविद्यालय नहीं है, बल्कि विश्वविद्यालय हो गया है। अ टीचर विल सिंपली इन्फॉर्म यू, बट अ गुरु विल ट्रांसफॉर्म यू। जयपुर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के सहायक क्षेत्रीय निदेशक कमलेश मीणा, गोरखपुर में नवल्स नेशनल अकेडमी के निदेशक डॉक्टर विनय कुमार झा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके किरण, जयपुर से संस्थान के शिक्षा प्रभाग के क्षेत्रीय संयोजक प्रोफेसर मुकेश कुमार ने भी अपने विचार रखे। 3 दिवसीय कार्यक्रम में एक बहुत ही सुंदर थॉट लैब बनाई गई, जिसमें आध्यात्मिकता पर आधारित अनेक एक्टिविटीज बताई गई। मन की एकाग्रता और मेमोरी पर विशेष जोर दिया गया। वहीं कार्यक्रम में पैनल डिस्कशन के माध्यम से भी अनुभवी वक्ताओं द्वारा अनेक विषयों पर चर्चा हुई। सभी ने शिक्षा में मूल्यों के समावेश पर बल दिया। ये सेल्फ टॉक की बहुत शानदार तकनीक ब्रह्मा कुमारीज में सिखाई जाती है, जिसमें इवनिंग के अंदर अपना चार्ट लिखना है, डेली का, सवेरे से शाम तक का और भविष्य का, एक रिफ्लेक्शन से, दूसरा विजुअलाइजेशन से। तो ये 2 बातें आप जरूर करके देखिए, एक तो चार्ट लिखना और ABC 3 लिस्ट बनाना। यदि आप ये कर पाते हैं तो आपको कमाल का आनंद आएगा। याद रखिए, हम अपनी जिंदगी में धीरे चलकर भी कभी नहीं रुके।
याद रखिए, अगर अपनी जिंदगी में धीरे चलकर भी कभी नहीं रुके तो यकीन मानिए हम सबसे तेज चल रहे हैं, हम सबसे तेज चल रहे हैं। और वो काम ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कर रहा है। कैसे आप रात को अपने ब्रेन को कमांड दें, और रात का समय है ब्रेन को कमांड देने का, और सुबह का समय है जो कमांड रात को दी थी उसको होता हुआ देखने का, विजुअलाइज करने का स्पेशल टाइम है। कुछ न कुछ ऐसा हमें मिला जिससे हमारा लाइफ, हमारी जीवन, हमारा जो फिजिकल अपीयरेंस है उसके अंदर हल्कापन आया। जब हम हल्के होते हैं तब अपने आप की रीच बहुत सारे लोगों तक पहुंचा पाते हैं, ईगो हमारा घट जाता है, और ईगो जब हो जाता है तब हम अच्छे हो जाते हैं। कोरबा में स्थानीय सेवा केंद्र पर आयोजित 2 दिवसीय राजयोग साधना कार्यक्रम का समापन आत्मिक ऊर्जा और सकारात्मक संकल्पों की मधुर धुनों के बीच हुआ। मुख्यालय माउंट आबू से आए बीके भगवान ने अपने प्रेरक उद्गारों के माध्यम से क्रोध मुक्त, सुखद तथा संतुलित जीवन की दिशा में मार्गदर्शन दिया। आज सारे दुखों का कारण हमारे सोच निगेटिव, क्योंकि विचारों से शब्द बनते हैं, वृत्ति बनते हैं, दृष्टि बनते हैं। टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव। अगर यहाँ 1 घंटा में आते हैं, ये ईश्वरीय महावाक्य, ये पॉजिटिव विचार और साथ में मेडिटेशन, ये पॉजिटिव से हमारी सारी समस्या खत्म हो जाएंगी। पॉजिटिव से हमारे जीवन में सहन शक्ति आएगी, सारे गुण आएंगे। सेवा केंद्र की प्रभारी बीके रुक्मणी ने राजयोग की महत्ता समझाई, तो वहीं बीके बिंदु ने राजयोग का सरल स्वरूप बताते हुए कहा कि स्वयं को आत्मा मानकर परमात्मा की परम शक्ति का स्मरण, उनके गुणों का ध्यान, यही राजयोग का सार है। डॉक्टर स्मिता सिन्हा ने भी अपने विचार रखकर कार्यक्रम को और समृद्ध किया। अंत में सामूहिक मेडिटेशन के शांतिमय वातावरण में प्रतिभागियों ने आंतरिक शांति का गहरा अनुभव किया। जो बाबा हम सबसे चाहता है कि मेरा एक एक बच्चा देव स्वरूप विश्व में प्रत्यक्ष हो, उसकी आपने बहुत गहराई से और बहुत सरलता से युक्तियां बताई, और भाई बहन उस युक्तियों को अपना के जरूर बाबा की आशाओं को पूर्ण करेंगे। मेरा मन थोड़ा अस्थिर था, थोड़ा अशांत था, शायद वो भी एक इशारा था कि हम जुड़े इससे। और यहाँ आकर जो अनुभूति मिल रही है और मन में, जीवन में जो शांति और जो स्थिरता आई है, उसका तो मैं बयान ही नहीं कर सकती। मेरे लाइफ का ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट है। सुबह थोड़ा मतलब टेंशन ज़्यादा था, लेकिन अभी थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है। थोड़ा काम का बर्डन था, इधर उधर बाहर था मैं, लेकिन यहाँ 10 मिनट भी बैठा तो बहुत अच्छा लगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।